दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बुद्धि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, वन लाइनर, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न कहा जा रहा है कि बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे। जीन पियाजे विकासात्मक विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया। आप सभी जानते होंगे चार अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सीटेट में क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ये सिद्धांत दिया था गोलमैन ने। बुद्धि का और खा का सिद्धांत किसने दिया? तो हैब ने दिया था यह सिद्धांत। त्रिआयामी या बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भाग में बांटा था। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ये परिभाषा लिखी होगी और आपसे पूछेगा उपरोक्त कथन बुद्धि के संदर्भ में किसका है। तो जीन पियाजे ने बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया, देखिए आप यहाँ पे। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर के बना है। अल्फ्रेड बिने की यह परिभाषा है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 4 शब्दों में परिभाषित किया है? तो आपका आंसर आएगा अल्फ्रेड बिने। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना इन्होंने ही कहा था। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी बुद्धि की? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो विधि की बात किसने कही थी बुद्धि के संदर्भ में? वुडवर्थ ने। वाह से विधि और वाह से वुडवर्थ। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। तो समायोजन की बात किसने कही थी? स्टर्न ने। ऐसे आप कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। परिभाषा याद करने की और कोई ट्रिक नहीं होती, खुद का आप माइंड सेटअप करेंगे तो परिभाषाएं आपको याद होने लगेंगी। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, सबसे छोटी सी परिभाषा। वैश्लर ने कहा कि बुद्धि किसी कार्य को करने, तार्किक चिंतन करने, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। स्पीयरमैन ने क्या कहा? तो स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता, यानी तार्किकता की बात बुद्धि की परिभाषा में स्पीयरमैन ने की। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः तो अमूर्त बुद्धि, मूर्त यानी यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने भी इसका समर्थन किया। अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किस व्यक्ति में पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और इंजीनियर, इन लोगों में जो है अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? तो मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। आपने ऊपर यहाँ पे देखा था। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? मूर्त बुद्धि जो है इंजीनियर, फॉरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इनमें जो है मूर्त बुद्धि पाई जाती है। जबकि अमूर्त वाली जब बात आई थी तो हमने आपको बताया था शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की। सामाजिक बुद्धि किसमें पाई जाएगी? तो समाज सेवक, पंडित, बीमा का एजेंट, नेताजी, इन लोगों में सामाजिक बुद्धि पाई जाएगी। एक कारक सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने। एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने। ठीक है, इसको राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो एक कारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन लंदन के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे और बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। बालकों का भाषाई विकास क्रम क्या है? तो बच्चा पहले रोना शुरू करता है, ठीक है, धीरे धीरे फिर बबलाने लगता है, फिर हाव भाव। तो ये एक क्रम है, आपको ध्यान रखना है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो सबसे पहले बालक माँ बोलता है। ठीक है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो अपनी माँ की भाषा को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक शब्द का भंडार लगभग
50,000 शब्दों तक हो जाता है, कक्षा 6 की बात है। और 10वीं में होगा तो 80,000। ठीक है, बात ये कही जा रही कि लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है लड़कों की अपेक्षा। भाषा के साधन तो अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है, खेल खेल द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप के द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि से भी बच्चा भाषा को सीखता है। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? तो 6 वर्ष की उम्र तक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, श्रम समय का प्रभाव, ये जो है भाषा विकास को प्रभावित करती है। मनुष्य में देखिए बुद्धि पाई जाती है और पशुओं में नहीं, तो यही मुख्य अंतर है। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो यूनान के दार्शनिकों के द्वारा बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया गया। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को किसने परिभाषित किया? तो अभी भी ऊपर एक परिभाषा आपने पढ़ी थी अल्फ्रेड बिने की। इन्होंने ही बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। और आपने अगर बुद्धि लब्धि का फार्मूला पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा ऊपर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अल्फ्रेड बिने इनके सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन और साइमन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। या द्विखंड का सिद्धांत पूछे तब भी स्पीयरमैन। 2 कारक कौन कौन से थे? तो जी कारक और एस कारक। जी मतलब सामान्य यानी जनरल और एस मतलब स्पेसिफिक। तो ध्यान रखना है आपको, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। स्पीयरमैन ने। ठीक है, एक कारक बिने ने, समूह कारक थर्स्टन ने। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बुद्धि से और इसी में से आपका 1-2 प्रश्न फंस जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है कि तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो आरबी कैटल के द्वारा। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत दिया थॉमसन ने। मनोविश्लेषण में बच्चों की सहायता के संबंध में किस विशेषज्ञ ने कहा? तो फ्रायड ने मनोविश्लेषण से बच्चों की सहायता के संबंध में कहा है और इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कम समय में आपने 50 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन किया है अगर आप पहले से जानते थे। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। यहाँ पे कुछ और वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, उनको भी आप क्लिक करके देखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।